Hello everyone. So let's start with the next topic of aptitude, which is based on profit and loss. प्रॉफिट लॉस में हम क्या कवर करने वाले हैं उसके ऊपर एक नजर डाल देते हैं। प्रॉफिट लॉस में हम सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी जो पॉसिबल हो सकती है प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चंस की, वो देखेंगे। फिर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जिसमें सेम सेलिंग प्राइस दिया होता है या सेम कॉस्ट प्राइस दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाएगा, क्या शॉर्टकट्स होगी, ये डिस्कस करेंगे। देन फिर हम बात करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन की जिसमें सिर्फ नंबर्स दिया होगा, लाइक सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स, तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स रिंग डिवाइस, जब तराजू गलत तोलता है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होगी वो देखेंगे। देन फिर डिस्काउंट और मार्कअप परसेंटेज के बारे में हम बात करेंगे। तो ये अपना एजेंडा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये टॉपिक जो है 4 टर्म्स के आसपास घूमता है। फर्स्ट इज द कॉस्ट प्राइस, जिसपे आप आर्टिकल परचेज करते हो। एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसपे आप आर्टिकल बेच देते हो, राइट। अगर हमें ये मालूम है कि सेलिंग प्राइस अगर बड़ी है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो हमको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा प्रॉफिट कितना होगा। और इन केस अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से छोटा होता, फिर तो आपको नुकसान है, आपने सस्ते में बेच दिया, तो आपको लॉस होगा। लॉस की वैल्यू निकालने का तरीका होता है दोनों का डिफरेंस, लेकिन इस बार कॉस्ट बड़ी, दैट्स व्हाई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो बेसिकली 4 टर्म्स हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके बाद एक टर्म आएगी आपकी प्रॉफिट, और फिर टर्म आएगी लॉस। सारा टॉपिक इन टर्म्स के आसपास घूमेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसे कुछ है, राइट। फिर अगर बात करें इन्हीं फॉर्मूले की, तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस समथिंग, यानी सेलिंग प्राइस अगर आपकी कॉस्ट में कुछ ऐड करने के बाद आती है, इसका मतलब फिर तो प्रॉफिट है ना। मतलब सेलिंग प्राइस इज सीपी प्लस समथिंग, सीपी में कुछ ऐड करिए और उसके बाद सेलिंग प्राइस निकलती है, इसका मतलब प्रॉफिट वाला केस है। और इसको हम कर सकते हैं रीअरेंज कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। मतलब कॉस्ट में से कुछ कम करते हो तब जाके सेलिंग आती है, फिर तो पक्का आपको नुकसान ही है। वेरी बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज मान लेते हैं हमने एक आर्टिकल परचेज किया होता है 120 रुपए का, और हमने उसको बेच दिया होता 144 का। सवाल ये है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस बड़ी है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट निकालने का तरीका होगा 144 माइनस 120, जो भी गैप होगा, यानी 24 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, आराम से सब कर लेंगे, राइट। 24 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लेते हैं हमें प्रॉफिट का परसेंट पूछा होता या लॉस का परसेंट पूछा होता, तब हम क्या करते हैं, है ना। तो उसको भी समझते हैं। पहले केस देख लेते हैं लॉस वाला। मान लेते हैं आर्टिकल परचेज किया 120 का, और हमने उसको बेच दिया लेट से 100 रुपीज़ का। बोला बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है। यहाँ पे नुकसान हो रहा है क्योंकि इस बार सेलिंग प्राइस कम है, तो जो भी दोनों का डिफरेंस होगा वो आपके लॉस के बराबर होगा, यानी 20 रुपए का नुकसान हो गया, राइट। तो ये बेसिक हुआ कि कैसे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के परसेंट की और लॉस के परसेंट की। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बाद में बनाते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं अगर हमने 100 रुपीज़ का लिया था और हमने 144 का, या लेट्स से, ठीक है पिछला एग्जांपल देख लेते हैं। हमने 120 का लिया और 144 का बेच दिया। 120 का परचेज किया, 144 का बेच दिया। इसका मतलब है प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट हमारा आया 24 रुपए का। मतलब 24 रुपए हमने एक्स्ट्रा कमाए। 120 का इन्वेस्टमेंट किया था, सामान खरीद के लेकर आया, उसको बेच दिया, और उस बेचने के दौरान, उस ट्रांजेक्शन के दौरान 24 रुपए एक्स्ट्रा हमारी पॉकेट में आ गए, बिकॉज 144 का बेचा। तो 120 पे 24 एक्स्ट्रा कमाए, ये हमारा मुनाफा है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो अगर 120 पे 24 है तो 240 पे कितना होता, डबल, है ना, 48, बिकॉज डबल कर दिया। 60 रुपए पे क्या होता, 60 रुपए पे 12 होता। तो इसी हिसाब से अगर मैं 100 पे काउंट कर लूँ कि अगर 120 पे अगर आपने 24 का प्रॉफिट बनाया है, तो 100 पे कितना प्रॉफिट बनाओगे। और परसेंटेज की क्लास में बताया गया था कि परसेंट का मतलब होता है वैल्यू डिफाइंड आउट ऑफ 100। जब 100 पे डिफाइन करते हो तो परसेंट बन जाता है। तो 120 का प्रॉफिट अगर 24 है तो 100 का प्रॉफिट क्या होगा, जब हम डिफाइन कर लेंगे तो ये प्रॉफिट का प्रतिशत आ जाएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा 24/120 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आपको मिल जाएगा 20%। तो फॉर्मूले की अगर बात करें, फॉर्मूले से पहले हमने लॉजिक समझा कि 100 पे निकालना है, 100 पे कितना आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट परसेंट बन जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी आपका प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंट है, आपके इन्वेस्टमेंट पे निकालना है। हमेशा प्रॉफिट का परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज आपके इन्वेस्टमेंट पे निकाला जाएगा, आपने कितना इन्वेस्ट किया, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया।
अब ये 20% है किसका? याद करो परसेंटेज में पढ़ाया गया था कि परसेंटेज कभी इंडिविजुअल टर्म नहीं होती, हमेशा किसी नंबर की होती है। यहाँ पे जो प्रॉफिट 20% है वो किसका है? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रॉफिट है, मतलब तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% एक्स्ट्रा कमाया, तो इन्वेस्टमेंट कितना था? 120 का, इसका 20% कितना होता है? 10% 12 है, तो 20% 24 होगा, यानी 24 रुपए तुमने एक्स्ट्रा कमाया। सही बात है, 24 ही बना प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट का परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें लॉस के परसेंट की, तो लॉस का परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी लॉस है, वो आपके कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस की बात करें लॉस परसेंट की, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा आप प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट आपके इन्वेस्टमेंट पे निकालोगे, कॉस्ट पे निकालोगे। जितना प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है या लॉस का परसेंट दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालने का, निकालोगे तो गड़बड़ कर दोगे। राइट? क्या मीनिंग है इसका समझते हैं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस दी है 600 रुपए, ठीक है, बोले प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है 15%, और बताइए सेलिंग प्राइस क्या रही होगी। अब ये कंफर्म है प्रॉफिट हो रहा है, इससे मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ी है। कितना बढ़ा है? 15% हायर है, 15% हायर है। तो बच्चों ये याद रखना कि स्टेट अवे ये 15% किस चीज का सवाल, तो ये उठना चाहिए। तो याद रखना परसेंट किसी नंबर का नहीं हो, हमेशा किसी नंबर का होता है, इंडिविजुअल टर्म नहीं होती है। दैट मीन्स 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 15% कॉस्ट पे निकाला जाएगा, तो ये आ जाएगा 15% निकालोगे तो 10% हो गया 60, 5 हो गया 30, 60 30 हो गया 90। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस हो जाएगी 600 प्लस 90, दिस गिव यू 690 इज दी सेलिंग प्राइस। ये परसेंटेज आपको किस पे निकालना है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज देख सकते हैं कि मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, बड़ी है, यानी हायर लेवल पर है, ऊपर है। कितना परसेंट हायर है? 15%। इसका मतलब ये हो गया कि 15% प्रॉफिट है। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस जो है वो 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। इस पर मैं फिर से आऊंगा, बट जिन लोगों को परसेंटेज अच्छे से आता है, मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था परसेंटेज में कि किसी नंबर को 15% बढ़ाना है मतलब 115% कर देना है। राइट? ये भी हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंडा हुआ। आगे चलते हैं। अभी सपोज मान लेते हैं उल्टा लिखा होता, हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है, लॉस का परसेंट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया है 720, प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है 20%, बोला बताइए कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रॉफिट का परसेंट 20 है, 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ सीपी। यहाँ पे सीपी दिया ही नहीं है, तो गलती से ये 20% सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालने का गलत है, बेस अलग अलग हो जाएगी। प्रॉफिट का परसेंटेज, लॉस का परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे डिफाइन होता है, कॉस्ट प्राइस पे निकालना होता है, आप सेलिंग पे नहीं निकाल सकते। निकाल दिया गड़बड़ कर दोगे आप। हाँ, कुछ और लॉजिक लगा के करोगे, कुछ परसेंट को चेंज करके करोगे, तब कर सकते हैं। राइट? कि अगर आपको कुछ और ट्रिक पता हो, जिसमें ऑफकोर्स होती है परसेंटेज के हिसाब से, हम वो भी हम समझेंगे एंड एंड में। फिलहाल इनिशियल लेवल पे फाउंडेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई फिलहाल शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूँ। बट इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन करने का कैसा अप्रोच होगा समझते हैं। पहला तरीका अगर हम बात करें, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होती, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए होती तो सेलिंग प्राइस 120 रुपए होती। क्यों? 20% प्रॉफिट के लिए। 100 रुपए के अंदर 20% बढ़ाएंगे, 120 आएगा। कॉस्ट 100 होती तो सेलिंग 120 होती, बट एक्चुअली में सेलिंग 720 है। तो कैन वी कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस? यस। तो आपको मिल जाएगा 100 इंटू 720 डिवाइड में आ जाएगा 120, जिससे आपको मिल जाएगा 600, 600 रुपए का कॉस्ट रहा होगा क्वेश्चन करने का पहला तरीका। सेकेंड तरीका, बच्चों याद रखना कि अगर 20% बढ़ाना है तो परसेंटेज में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज का फर्स्ट सेकेंड वीडियो जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, वो जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला रूल काम आएगा उसका। तो अगर मान लेते हैं प्रॉफिट 20% है, तो तुरंत मालूम पड़ना चाहिए कि सेलिंग प्राइस जो है वो 20% बड़ी है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब है आई कैन राइट 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, या मैं बोल सकता हूँ सेलिंग प्राइस इज 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप 720 को डिवाइड कर दोगे 1.2 से, तो भी कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा, सीपी आपका आ जाएगा 600 रुपए। राइट? ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली मेथड से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट लॉस, कि अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो हमको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लेकिन अगर उल्टा केस देखा जाए
सेलिंग प्राइस अगर छोटी है कॉस्ट प्राइस से तो आपको नुकसान हो जाएगा, और नुकसान निकालने का तरीका होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस का परसेंट निकालना है तो आपका नुकसान आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट बनाता है, दैट इज लॉस परसेंट, राइट। फिर अगर बात करें, अगर मान लेते हैं मेरा प्रॉफिट, अगर मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज मुझे दिया हुआ है P%, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100 प्लस P% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। और अगर मान लेते हैं मेरा नुकसान हो गया है, लॉस परसेंट दिया हुआ है लेट्स से L%, तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100 माइनस L% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, राइट। अगर 20% का नुकसान है, मतलब सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% कम करना है किसको, कॉस्ट को, कॉस्ट को 20% कम करोगे 80% बचेगा, फिर 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज योर सेलिंग प्राइस, राइट। याद रखना है कॉन्सेप्ट, काम आएगा बहुत ज्यादा। तो ये आपका होता है बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है लेट्स से, कॉस्ट प्राइस इज लेट्स से 120 रुपीज, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ लेट्स से मानते हैं 150 रुपीज, ठीक है। अभी अगर मान लेते हैं बोला होता प्रॉफिट का परसेंट बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है। प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज का, 120 पे काउंट कर लिया बिकॉज नीचे कॉस्ट आता है, इंटू कर देंगे 100, जिससे आपको मिल जाएगा 1/4 यानी 25% का प्रॉफिट, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कभी गलती से अगर हमने डिवाइड कर दिया सेलिंग प्राइस से, मतलब 30 रुपीज था, 30 का प्रॉफिट, अगर हमने ये प्रॉफिट 150 पे निकाल दिया, अगर ये प्रॉफिट 150 पे निकाल दिया बच्चों, इसी को बोलते हैं अपन मार्जिन, मार्जिन परसेंट। मार्जिन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन दी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे जब निकाल लेते हैं तो उसको मार्जिन बोलते हैं। क्या काम आती है मार्जिन, ये बताती है कि आप कितने तक का डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो। जब डिस्काउंट पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगा, बट याद रखिएगा शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट का मार्जिन याद रखते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो अगर किसी प्रोडक्ट पे मार्जिन 20% है तो 20% मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर 20% डिस्काउंट दिया तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, इससे कम दोगे तो पक्का प्रॉफिट होगा। तो मार्जिन का मतलब होता है अप टू व्हाट लेवल यू कैन गिव द डिस्काउंट। कैसे डिफाइन करते हैं, मार्जिन का फंडा होता है प्रॉफिट आपके सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट बनेगा, इसको बोलते हैं अपन मार्जिन का परसेंटेज, राइट। याद रखिएगा, काम आएगा अपने को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो परसेंटेज में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्योंकि बेस इंटरचेंज हो गई है ना, जैसे 120 पे निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट है, 150 पे निकालेंगे तो मार्जिन परसेंट है। तो याद रखिएगा जो परसेंटेज में कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोर और लेस वाला, ये यहाँ पे काम कर जाएगा। अगर मैं आपसे 1 ज्यादा हूँ, मेरी हाइट आपसे 1 ज्यादा है, तो आप मुझसे 1/2 कम होंगे। मेरा वेट आपसे 1/2 ज्यादा है तो आप मुझसे 1/3 कम होंगे। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने बहुत डिटेल में। प्राइस को 1/4 बढ़ाया है तो हमें 1/5 कम करना पड़ेगा कंजम्पशन, ताकि कांस्टेंट प्रोडक्ट पे आ जाए। इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर भी है कि अगर आपका प्रॉफिट का परसेंटेज 1 है तो मार्जिन का परसेंटेज 1/2 होगा। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज 1/2 है यानी 50% है तो मार्जिन 1/3 होगा। तो अगर प्रॉफिट आपका n/x है तो मार्जिन आपका n/n+x, फ्रैक्शन में लिख दिया अपन ने, ये होगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट को अपन यूज करेंगे। सो दीज आर फंडामेंटल। अभी चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ पे हमको सीपी एसपी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से कुछ चीजें मिसिंग है और हमको ये टेबल भरना है। सो यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। पॉज दिस वीडियो फॉर 2 मिनट्स एंड उसके बाद आपको ये ट्राई करना है, उसके बाद आप अपने आंसर चेक कीजिएगा, राइट। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। सो हमें बोला हुआ है कि पहले क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉरी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1500 रुपए, प्रॉफिट का परसेंट ढूंढना है, राइट। अब एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। दैट्स वाई हमें एक चीज ढूंढनी होगी जो हो रहा होगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ढूंढिए, लॉस हो तो लॉस परसेंट ढूंढिए। यहाँ पे इस केस में प्रॉफिट है बिकॉज सेलिंग प्राइस बड़ी है, 1200 का लिया, 1500 का बेच दिया, 300 रुपए का प्रॉफिट 1200 के ऊपर यानी 1/4, तो आंसर आ जाएगा 25%। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 2, 2000 का लिया, 1500 का बेच दिया, 400 रुपए का नुकसान हो गया। 400 रुपए का नुकसान 2000 की कॉस्ट पे, सो 4000 का लॉस, सॉरी 400 का लॉस, सॉरी 500 का लॉस था, सॉरी 500 रुपए का लॉस 2000 के ऊपर, तो आपको मिलेगा 500 डिवाइड में आ जाएगा 2000, दिस अगेन गिव यू 1/4, तो आंसर आ जाएगा 25% का लॉस, राइट। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 1200 रुपए का लिया और 20% प्रॉफिट है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब काम का है, जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रहा है वो ध्यान से देखिएगा। हमने परचेज किया 1200 का
और प्रॉफिट है 20%। प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब 20% हमारा प्रॉफिट है, 20% किसका? कॉस्ट का। तो 20% निकाल लीजिए 1200 का, 10% होगा 120, तो 20% होगा 240। 240 का प्रॉफिट है, यानी हमने 1440 का बेच दिया होगा। क्या करा? 20% निकाल के ऐड कर दिया। अगर ये नहीं करना है तो ये भी कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये कहाँ से आ गया? 20% का प्रॉफिट मतलब 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया मतलब 120% कर दिया, 120% का मतलब होता है 1.2 टाइम्स, तो 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये भी कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 1500 का लिया था, पता नहीं कितने का बेचा, लेकिन 10% का नुकसान हो गया है। 10% किसका? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पता है आपको, 10% निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। 10% होता है 150, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1350। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच। ऐसा अप्रोच लगाना है तो बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 10% कम करना है। किसको? कॉस्ट को, क्योंकि परसेंटेज कॉस्ट पे निकाला जाता है। 10% कम करेंगे 90% बचेगा। 90% का मतलब होता है 0.9 टाइम्स ऑफ सीपी। ये भी कर सकते हैं। तो 0.9 इंटू 1500 करोगे तो भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो ये पहले 4 क्वेश्चन है जहां पे हमें बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 25% का प्रॉफिट, उसके बाद आ गया 25% का लॉस, उसके बाद आ गया 1440 और फिर आ गया 1350। अगले क्वेश्चन में ट्विस्ट है। यहाँ पे हमको कॉस्ट ढूंढनी, सेलिंग दी है। तो सेलिंग प्राइस है 720, प्रॉफिट है 20% का, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दी है? नहीं दी है। तो 720 का 20% नहीं निकालने का नहीं कर सकते, राइट? तो कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कंसेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर प्रॉफिट 20% है, अगर प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है वो 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट है। हमको तो सेलिंग प्राइस पता है कितनी? 720। 720 इज 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी। तो 720 को डिवाइड कर दीजिए 1.2 से, सीपी आ जाएगा 600 रुपए। 600 रुपए का सामान था, कॉस्ट प्राइस 600 रुपए थी। ऐसे नहीं करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ 100 वाला, कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज होती तो सेलिंग प्राइस उस केस में 120 होती। बट एक्चुअली में 720 है तो कितनी रही होगी? व्हेन यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा 600 रुपीज दिख रहा है, ये 6 टाइम्स है तो ये भी 6 टाइम्स होगा। तो 600 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, राइट? लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से बोला हुआ है सेलिंग प्राइस इज 720, बट इस बार लॉस हुआ है 20% का। अगर लॉस है 20% का, इसका मतलब ये हो गया कि आप कम करके बेच रहे हो। 20% कम करा और फिर बेचा, तो बताइए 20% कम करेंगे तो कितना बचेगा? 80%। तो आई कैन से सेलिंग प्राइस इज 0.8 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट? बिकॉज 20% डाउन करना है, 20% का लॉस है। तो 720 डिवाइड बाय 0.8 इज योर कॉस्ट प्राइस। 8 9 जा 72, 900 आपका वैल्यू आ जाएगा। 900 रुपए की कॉस्ट रही होगी। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच, ये नहीं लगाना है, शुरू करो 100 वाला मेथड। 100 होता तो 20% के लॉस के बाद 80 होता, बट एक्चुअली में 720 है। हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। ये भी कर दीजिए 9 टाइम्स, 900 रुपए आपका कॉस्ट आ जाएगा, राइट? बस फिर तो आप कर लेंगे आराम से। प्रॉफिट है 10% का, तो 1980 डिवाइड बाय 1.1, क्योंकि प्रॉफिट है 10% यानी 110% ऑफ कॉस्ट, मल्टीप्लाई फैक्टर बना 1.1, तो आपको मिल जाएगा 1800 रुपए। ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। 1980 का बेचते हैं तो 10% का लॉस हो जाता है, तो इसको कर देंगे डिवाइड बाय 0.9, दिस विल गिव यू 2200। क्यों 0.9? 10% कम करना है, तो सेलिंग प्राइस विल बी 0.9 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 10% कम करने के बाद आपकी कॉस्ट आने वाली है, सेलिंग आने वाली, सॉरी, राइट? तो ये बेसिक फंडे हुए, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, हाउ टू फाइंड सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट पता है, हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस पता है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वो समझते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1080, एक आर्टिकल अगर 1080 का बेचा, शॉपकीपर लूजेस 10%, शॉपकीपर को 10% का लॉस हो गया। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 20%? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया है बच्चों 1080 और ऐसा किया तो लॉस हो गया 10% का। ठीक है, कितने का बेचा जाए ताकि प्रॉफिट हो जाए 20% का, ये पूछा हुआ। प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ लोग इसके फॉर्मूला बना लेते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन करने के दो अप्रोच हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट निकाल सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, उससे भी करके देख लेते हैं।
प्रॉफिट परसेंट कितना कमाना है? 20%। 20% किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, इतना डेटा यूज करके कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्योंकि प्रॉफिट 10%, सॉरी लॉस 10% का है, इसलिए सेलिंग प्राइस जो होगा 10% कम करने के बाद 90% मतलब 0.9 टाइम्स ऑफ सीपी होगा। ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, 100 वाला भी लगा सकते हैं। मैं 1080 को डिवाइड करूंगा 0.9 से, तो आ जाएगा 1200 रुपये, 1200, यानी मेरी कॉस्ट सही होगी 1200 रुपये। अब 1200 पे 20% कमाना है, तो 20% बढ़ा के बेच दो। किसको? कॉस्ट को। कॉस्ट पता है? हाँ पता है, तो निकालिए 20%। 10% 120, 20% 240, 240 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1440। राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि बिना कॉस्ट के भी सवाल को किया जा सकता है। कैसे? जब 10% का लॉस है तो 90% पे बेच दिया, 10% कम किया और बेच दिया। 90% कॉस्ट प्राइस का 1080 है। हमें बोला है 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट करेंगे तो 20% बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब 120% करना पड़ेगा। यानी कि 120% ऑफ कॉस्ट कितना होगा ये निकालना है। ये तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका आंसर, तो कॉस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो 1080 इंटू 120 डिवाइड बाई 90, 00 कट, 1 एंड 120, 120 इंटू 12 दिस गिव यू 1440। क्वेश्चन सॉल्व। राइट, अब कुछ लोग यहाँ फॉर्मूला बनाने बैठ जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये 1/3 बढ़ रहा है, तो इसको 1/3 भी बढ़ा सकते थे। ऐसी चीजें भी सोच सकते हो आप। फिलहाल तो दिख रहा है 90%, 1080, 120% कितना होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इफ सेलिंग प्राइस डबल्स प्रॉफिट ट्रिपल्स। सेलिंग प्राइस डबल करने से प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है पता नहीं, सेलिंग प्राइस कितनी है पता नहीं, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस जो थी उसको डबल कर दिया जाए तो जो आपका प्रॉफिट था वो ट्रिपल हो जाएगा। इसी कंडीशन को यूज करते हैं कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस थी मान लेते हैं एक्स। अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया गया, यानी सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस इज 2x, कॉस्ट तो आपकी सेम है 100, तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। प्रॉफिट तो हो रहा है कंफर्म है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस बढ़ी है। सो x माइनस 100 पहले वाला प्रॉफिट था, और 2x माइनस 100 सेकेंड केस वाला प्रॉफिट है, और सेकेंड केस वाला प्रॉफिट 3 गुना है। तो पहले जो प्रॉफिट था उसका 3 गुना कर देंगे तो नया वाला प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 100, जिससे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 200। इसका मतलब है आप आपका अगर सीपी 100 था तो फिर आपका सेलिंग प्राइस 200 था। इसका मतलब है आपका प्रॉफिट 100% रहा होगा, क्योंकि तुम डबल पे बेचते हो ना, 100 का लाते हो 200 का बेचते हो, 100% प्रॉफिट कमाते हो। आंसर इज 100%। राइट, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन मार्जिन, ये क्वेश्चन मार्जिन पे बेस्ड है, और यहाँ पे हमें शॉर्टकट अगर पता है तो हम तुरंत आंसर फट से निकाल देंगे। बाय मिस्टेक प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, ये इसी को तो बोलते हैं मार्जिन, एंड द कैलकुलेटेड प्रॉफिट वाज 20%। ठीक है, कहने का मतलब है टेक्निकली बात करते हैं, मार्जिन 20% दिया है, बोला डिटरमाइन द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। शॉर्टकट लगाते हैं तुरंत कि भैया लेफ्ट तरफ प्रॉफिट का परसेंट होता है, राइट तरफ मार्जिन का परसेंट होता है। अगर प्रॉफिट 1 तो मार्जिन 1/2, प्रॉफिट अगर 1/2 तो मार्जिन 1/3, प्रॉफिट अगर 1/3 33.3% तो मार्जिन 1/4 एंड सो ऑन। हमें तो बोला है मार्जिन 1/5 है क्योंकि 20% दिया हुआ है। सो अगर मार्जिन 1/5 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 1/4, यानी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट 25% होना चाहिए था। क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच, शॉर्टकट तरीका। अगर ये नहीं लगाना, अगर आपको बेसिक फंडे से करना है तो बेसिक फंडे से करते हैं। इस बार हमने प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकालना है। यूजुअली हम कॉस्ट को 100 लेते हैं, लेकिन इस बार हम सेलिंग को 100 लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है और प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि 20% मेरा प्रॉफिट है, इसका मतलब है 20 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपए है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज कम होगा, 80 रुपए। इस चीज को डाइजेस्ट करो पहले तो। सेलिंग को 100 क्यों माना? क्योंकि इस बार परसेंटेज सेलिंग पे निकालना था, तो निकाल दिया ना। 100 रुपए मान लिया, प्रॉफिट परसेंट 20% था, मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट था। तो कॉस्ट कितनी रही होगी? 20 रुपए कम, 80 रुपीज। बोला एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो इसका मतलब है 20 का प्रॉफिट निकालना चाहिए था 80 के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 1/4, 25%। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मार्जिन वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन।
देन ये नेक्स्ट वैरायटी इज बेस्ड ऑन द सेम बेस। परसेंटेज में चिक के पढ़ाया था यहाँ पे कि जब सेम बेस होता है तो परसेंटेज को ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किरण सोल्ड अ टेबल एट 20% लॉस, ठीक है। इफ ही सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट, he would have earned rupees 300 more. Find the cost price of table. Sorry, this is technically very wrong. Cost price of table. ठीक है, टेबल की कॉस्ट प्राइस हमको निकालनी है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉमन बेस। जब बेस सेम होता है तो वहां पे परसेंटेज को ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। करण सोल्ड अ टेबल एट 20% लॉस, ठीक है। इफ ही सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट, he would have earned 300 more. Find the cost price of table. A very fundamental question कि एक टेबल को बेचा गया है 20% के नुकसान पे, ठीक है। अगर वो 10% के प्रॉफिट पे बेचता तो 300 रुपए और कम मिल जाते, 300 रुपए और मिल जाते, और कमा लेता। मतलब कॉस्ट क्या रहा होगा। अब ये चीज कंफर्म है कि सेलिंग प्राइस 300 बढ़ा देता अगर, तो ही तो प्रॉफिट होगा, है ना। कहने का मतलब समझते हैं क्या है कि अगर लॉस 10% का, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा आपका फर्स्ट केस में वो 80% या 0.8 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा, राइट। प्रॉफिट करना 10%, मतलब सेकेंड केस में जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला अगर 10% का प्रॉफिट होता तो 300 रुपए और मिल गए होते। मतलब इन दोनों में, जो दोनों केसेस में हम सामान बेच रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज को मिल रही है, उसमें 300 रुपए का फर्क है। इसका मतलब है 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यही 300 रुपए है, राइट। ये डिफरेंस है। तो ये तो मेंटली भी हो जाएगा, राइट, कि 30% का जो गैप है, 30% अगर आपका 300 रुपए है तो 100% कितना होगा, 1000 रुपए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द बेस इज सेम। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज फंडामेंटल बनेंगे तभी क्वेश्चन आप डिफिकल्ट वाला आराम से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे आते हैं। राम परचेज सम गुड्स फॉर रुपीज 1800। राम ने कुछ सामान परचेज किया 1800 रुपए का। He sold 1/3 of the goods at 20% loss. Find the profit percent at which the rest of the goods must be sold to realize an overall profit of 20%. ठीक है, कुछ सामान परचेज किया, कितना पता नहीं, लेकिन 1800 रुपए का परचेज किया। 1/3 सामान 20% के लॉस पे बेच दिया। अब सवाल है कि 1/3 कितना सामान पता ही नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि या तो 1/3 करना है तो या तो 3 का मल्टीपल लो, तो ताकि सामान 1/3 करना आसान हो जाए। 300 आर्टिकल होते हैं तो 1/3 कितना हुआ, 100। 600 होते हैं, 1/3 कितना हुआ, 200। 1800 होता तो कितना होता 1/3, 600। तो 3 का मल्टीपल लो, या तो 1800 रुपए के 1800 आर्टिकल मान लो, या फिर 1800 रुपए के 300 आर्टिकल मान लो, जैसा भी ठीक लगे। तो एक काम करता हूँ, मैं 1800 रुपए के 1800 आर्टिकल मानता हूँ, 1 रुपए का एक आर्टिकल। तो मान लेते हैं उसने आर्टिकल परचेज करे 1800, और उसने जो कॉस्ट दिया, टोटल कॉस्ट है उसकी, वो भी उसकी 1800 रुपए है। उसने 1/3 बेच दिया। अब मुझे मालूम है कि 1 रुपए का एक आर्टिकल है, मतलब 600 आर्टिकल बेच दिए तो 1200 बचे हुए हैं। 600 कितने के बेचे, 20% के लॉस पे। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, 600 रुपए का। 600 की कॉस्ट कितनी हुई, 600 की कॉस्ट है 600। अगर 20% का लॉस है, इसका मतलब है हमने ये 600 रुपए का सामान 20% के लॉस पे, मतलब 480 रुपए का बेच दिया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 600 आर्टिकल जो थे वो 20% के लॉस पे गए। अरे पर 600 आर्टिकल कितने के हैं, 600 रुपए के, तो उसको 20% के लॉस से बेचना है, कितने का, 480 का, राइट। बोला बचे हुए कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे ताकि ओवरऑल 20% का प्रॉफिट आ जाए। अगर आपको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट करना है, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस यहां से 20% हायर होनी चाहिए। 20% होता है 360, बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा 2160। हमारी पॉकेट में 2160 रुपीज आने चाहिए, तभी बात बनेगी। 2160 आने चाहिए थे, 480 हम 1/3 बेच के ला चुके हैं। जितना भी डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस हमारे बड़े काम का होगा। इनको माइनस कर दिया तो ये आ जाता है आपका 1680। मतलब हमको यहाँ पे जो 1200 रुपए के 1200 आर्टिकल थे, इसकी सेलिंग प्राइस हमको 1680 रखनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट 1200 थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से,
1200 आर्टिकल 1200 रुपए के, क्यों? क्योंकि 1800 आर्टिकल 1800 के, तो कॉस्ट 1 रुपए हुआ, तो 1/3 तो जा चुका है, बचा 1200 है, इसकी कॉस्ट 1200 रुपए है, हमें यहाँ से 1680 आने चाहिए हमारी पॉकेट में। तो कितना प्रॉफिट आया? प्रॉफिट आया 480 का 1200 रुपए के ऊपर, है ना। यहाँ पे 480 का मान है, 1200 के ऊपर इंटू हो जाएगा 100, कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा। हमें बचा हुआ सामान 40% पे बेचना पड़ेगा ताकि हमको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन करने का पहला तरीका, राइट, नंबर लिया, काउंट किया, सॉल्व कर दिया। सेकेंड तरीका है विच इज बेस्ड ऑन एलिगेशन, मिक्सचर के ऊपर बेस्ड है, एलिगेशन के रूल पे बेस्ड है। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। रूल ऑफ एलिगेशन, जिन बच्चों ने एलिगेशन पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, वो कर सकते हैं। 1/3 सामान बेचा 20% के लॉस पे, ठीक है। 2/3 कितने पे बेचेंगे पता नहीं, लेकिन ओवरऑल होना चाहिए 20% का प्रॉफिट, ठीक है, यही सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ बेचा 20% के लॉस पे तो माइनस लिख दिया, बचा हुआ बेचा X% के प्रॉफिट पे, पता नहीं क्या है, और ओवरऑल आना चाहिए 20% का प्रॉफिट। ये डिफरेंस यहां आएगा, ये डिफरेंस यहां आएगा, और ये रेशो 1:2 होना चाहिए। क्यों 1:2? क्योंकि 1/3 अगर आपने बेच दिया है तो बचा हुआ 2/3 आप अभी और बेचोगे अलग रेट पे। 1/3 बेचा 20% के लॉस पे, तो 2/3 बेचोगे X% के प्रॉफिट पे, इसलिए रेशो 1:2 का आना चाहिए। जब डिफरेंस निकालोगे तो मुझे मालूम है ये 20 जो है ये -20 से बड़ा है, -20 से बड़ा है, इसका मतलब x से छोटा होगा, तो लेफ्ट में आएगा x -20 और राइट में आएगा 20 माइनस -20, 20 माइनस -20 यानी कि 40। पर ये रेशो कितना होना चाहिए था? 1:2 का, 1:2 का, मतलब x -20 अपॉन 40 शुड बी 1/2, शुड बी 1/2। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2x - 40 इज इक्वल्स टू 40, 2x इज इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू आ जाएगी 40%। 40% पे आपने रिमेनिंग आर्टिकल्स बेचे होंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन। अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर रुपी। एक वेंडर है जो चॉकलेट्स लेकर आता है और रेट क्या रखता है, किस रेट पे लेकर आता है? 6 फॉर अ रुपी, 1 रुपए की 6, 1 रुपए की 6। हाउ मेनी फॉर रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%? कितना बेचना चाहिए ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए? आप ट्राई कीजिए और उसके बाद वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा। अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर रुपी, 100 पैसे में वो 6 लेकर आया। 20% कमाने के लिए कितना बेचना चाहिए, ये सवाल है। पहली बात तो ये, अगर 20% का प्रॉफिट करना है तो 120 पैसे की ये 6 बेचनी चाहिए थी, राइट। सवाल ये नहीं है कि 120 में कितनी दोगे या कितने रुपए की दोगे ताकि प्रॉफिट 20% हो, सवाल ये है कि 1 रुपए में कितनी दोगे। तो अगर 120 पैसे में हम 6 दे रहे हैं तो 100 पैसे में कितनी देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 5 चॉकलेट्स हमें ये यहाँ पे बेचनी पड़ेगी ताकि हमको 20% का प्रॉफिट हो जाए, राइट। आगे चलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी जहां पे नंबर और प्राइस दिया हुआ है और जहां पे लोग थोड़े उलझ जाते हैं। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। वन इज द शॉर्टर मेथड, शॉर्टकट लगाएंगे, और एक आपका कन्वेंशनल मेथड। अ शॉपकीपर बॉट सम चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। 11 चॉकलेट लाया 10 रुपए की, ये उसका कॉस्ट दिया हुआ है। एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। और उनको जब बेचने जाता है तो 10 ही बेचता है लेकिन 11 रुपए की बेचता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इन द ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट कमाता है, ये सवाल पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 11 की है। 11 चॉकलेट लेकर आया 10 रुपए की, तो ये 11 की कॉस्ट है, और 10 बेचता है 11 रुपए की। नंबर डिफरेंट है तो हमें निकालनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक का कॉस्ट क्या होगा, 10/11, और एक की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 11/10। सेलिंग प्राइस मालूम पड़ चुका है, कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ चुका है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट मिल जाएगा, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से और इनटू कर देंगे 100, तो प्रॉफिट का परसेंट मिल जाएगा। सो व्हेन यू कैलकुलेट आपको मिल जाता है ऊपर एलसीएम 110, इससे आपको मिल जाएगा 121 माइनस 100, राइट, ये न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर वाला 10/11 पलट जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, 11/10, और बाहर 100 का मल्टीप्लाई तो है ही, 0 कट, 0 कट, 11 से 11 कट, आंसर आ गया 21%। 21% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन करने का एक तरीका। सेकेंड तरीका क्या है,
सेकेंड इजियर तरीका है, यहाँ पे डायरेक्टली हम नंबर्स को सेम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 11 चॉकलेट लेकर आता है 10 रुपए की, और जब बेचने जाता है 10 बेचता है 11 रुपए की। बोला है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। नंबर डिफरेंट है, नंबर यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं, सवाल बस वही अटक रहा है। ये आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको कॉस्ट दी है, ये आपको सेलिंग दी है, नंबर डिफरेंट है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। 11 की कॉस्ट दिए, 10 की सेलिंग दिए, सेम होता तो हम डायरेक्टली इनको देख के बता देते हैं। इनका एलसीएम होता है 110, किसका, 11 और 10 का एलसीएम होता है 110। 110 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो 110 चॉकलेट कितने की लाएंगे, 100 रुपए की। मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का, तो 110 कितने की बेचेंगे, 11 का मल्टीप्लाई किया 121 की। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 110 चॉकलेट 100 रुपए की आई थी और 110 हमने 121 की बेच दी, 21 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए की कॉस्ट पे, आंसर आ गया 21%। क्वेश्चन सॉल्व। तो जब आपको कॉस्ट और नंबर दोनों इन्वॉल्व है, नंबर को सेम करना है, तो एलसीएम निकालिए, 1 मत कीजिए। 1 से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसको हम डायरेक्टली एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। A shopkeeper bought some chocolate at the rate of 6 for rupees 5. 6 चॉकलेट 5 रुपए की लाता है and sold them at the rate of 5 for rupees 6. एलसीएम कितना हो गया, 30। तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो 30 कितने की लाएगा, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 25 रुपए की, और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 30 कितने की बेचना पड़ेगा, 36 रुपए की। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25 रुपए का लाए थे, 36 का बेच दिया, 11 रुपए का प्रॉफिट 25 के ऊपर, आंसर आ जाएगा 44% का प्रॉफिट, राइट। तो ये आपका बेसिक फंडा हुआ, किस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक और, यहाँ लिखा हुआ है उषा बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ 16 फॉर रुपीज 12। 16 चॉकलेट लाई 12 रुपए के रेट पे, 16 चॉकलेट 12 रुपए के रेट पे परचेस करती है। एंड सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ 24 रुपीज 20। 24 चॉकलेट्स फॉर रुपीज 20, सेम नंबर परचेस किया। ये सेम नंबर होना चाहिए, अलग दिया हुआ है हमको, यानी हम एलसीएम निकाल लेंगे, हम 1 नहीं निकालेंगे। और उसके बाद ये बोला हुआ है शी सोल्ड ऑल ऑफ देम एट अ रेट ऑफ, सेलिंग प्राइस दे दी आपको इनकी कि इनको बेच दिया उसने एट द रेट ऑफ 30 चॉकलेट्स फॉर रुपीज 30। 30 चॉकलेट 30 की बेच दी, इस रेट पे बेचती है। बोला बताइए इसका प्रॉफिट या लॉस का परसेंट कितना है। सबसे पहली बात तो ये आप निकालिए इसका एलसीएम, किसका, नंबर्स का, नंबर सेम करना है ना आपको। ये तो 16 और 24 का एलसीएम होता है 48, तो 48 चॉकलेट्स 3 टाइम्स है तो 36 रुपए के लाएंगे। फिर दूसरी दुकान से या सेकेंड ट्रांजेक्शन में 48 चॉकलेट डबल करना पड़ रहा है, क्योंकि 48 कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 40 रुपए का लेकर आएंगे। तो टोटल कितनी हो गई, 96 चॉकलेट आई है 76 की। 96 चॉकलेट 76 की अगर हम लेकर आए हैं, ठीक है। अब हमने बेची कितनी है, 30 बेचते हैं 30 की। बोला बताइए प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। तो ये आपको कॉस्ट पता है, ये आपको सेलिंग पता है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक का प्राइस निकालें या आप निकाल लें एलसीएम। अब 96 और 30 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 480 आता है, ठीक है। 480 आता है, कैसे मालूम पड़ा, बिकॉज मैंने बड़ा नंबर का मल्टीपल चेक कर लिया कि कौन सा मल्टीपल डिवाइड होगा। अदरवाइज मैंने ये देखा कि 30 के अंदर 3 इंटू 2 इंटू 5 होता है, और यहाँ पे 3 इंटू 2 आएगा और 5 नहीं आने वाला। इसका मतलब 5 अगर हो जाता तो इनका एलसीएम बन जाएगा, बिकॉज 5 कम पड़ जाएगा, बाकी सब चीजें आ जाएंगी। तो 5 का मल्टीप्लाई किया यानी 480 आ जाएगा। 480 अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 380, यानी 480 चॉकलेट 380 की लाएंगे इस रेट पे, इस हिसाब किताब से, ठीक है। फिर अगर बात करें कि 30 बेचते 30 रुपीज की, 30 बेचते 30 रुपीज की, तो 480 कितने की बेचेंगे, 480 की। तो कितने का प्रॉफिट है, 100 रुपए का प्रॉफिट। 100 रुपए का प्रॉफिट 380 की प्राइस पे इंटू हो जाएगा 100, कैंसिल आउट। जिससे कैंसिल करेंगे अगर आप तो आपको मिलेगा 19, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5, तो आपको मिलेगा 500 बाय 19%। जो भी होगा ऑप्शन के हिसाब से पॉइंट में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, बट दिस इज द आंसर कि इतने % का आपका प्रॉफिट है। तो कैसे किया, नंबर्स का एलसीएम निकाला, ना कि उनको 1 बनाया, राइट।